आई होप सो कि आप लोगों का फर्स्ट हाफ जो मैंने अपलोड किया हूँ, जिसमें 1, 3 एंड 4 चैप्टर के रिवीजन से एक बार देख लीजिए। उसमें सेकंड चैप्टर अपलोड नहीं हुआ है, तो सेकंड चैप्टर मैं आपको री अपलोड मैं करके दे दूंगा अलग से। अभी मैं आपको यहाँ पे 4, 5, 6 एंड 8 जिसके अंदर से कुछ मैं चुनिंदा क्वेश्चंस निकाला हूं मैंने, और वो चुनिंदा क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से रिविजन्स करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए भी हैं वो भी ध्यान दीजिए, और जो बच्चे देख रहे हैं वो भी ध्यान और याद रखें, आप लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये वीडियो आप देखिए, एंड तक का ये वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए, मेहनत हो रही है सिर्फ आपके लिए। ओके, तो याद रखें, एग्जाम करीब है, कल पेपर है, कल इसी टाइम पे पेपर है। हाँ, थोड़ा अपलोडिंग करने के थोड़ा मेरे को टाइम लगेगा ये वीडियो, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके पास में 4 से 5 बजे तक पहुंचेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द करने के लिए। चलिए आइए हम सीधा आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। तो पहला जो चैप्टर आपका है वो है फिफ्थ चैप्टर, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। अब इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस के अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ई बिजनेस को, जितने भी ई बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, इसके अंदर हम वो कवर अप करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला हमारा ई बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर, ई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है? E-business transaction are the electronic business transaction conduct to the internet network between the different party like business, customers, consumers and government. Example, फोन पे, जी पे, स्विगी, ओला एक्सेट्रा। यानी कि हम जो भी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम जो करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इंटरनेट ई बिजनेस और इंटरनेट ट्रांजैक्शन। ओके, अब याद रखिए, आप जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं वो पूरा मुकम्मल ध्यान दे यहाँ पे। ओके, अगर ये चीज आप सुन भी लेंगे तो आपको दिमाग में पॉइंट लिखने के लिए मिलेगा, और ये रिवीजन हो रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं पूरा आंसर नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे रिविजन्स ले रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ ई बिजनेस के लिए क्या क्या आपका रहेगा? पहला हमारा है B2B, दूसरा हमारा है B2C, फिर हमारा है C2B, फिर C2C, B2A और C2A। हर एक को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा और कुछ एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको समझ में आपको आ जाए। पहला हमारा है B2B, यानी कि दोनों भी ट्रांजैक्शन बिजनेस टू बिजनेस के बीच में हो रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल का मैंने आपको दिया था अलीबाबा। ट्रांजैक्शन बिटवीन टू बिजनेस फर्म, एक जगह से रॉ मटेरियल, एग्जांपल के तौर पे मुझे अगर बनाना है फर्नीचर, तो मैं क्या करूंगा, रॉ मटेरियल जहां से मिलता है मैं वहां से उठाऊंगा। अब मान के चलते हैं जो बंदा मेरा बैठा हुआ है वो कोई दूसरे रिमोट एरिया में है, बैठा हुआ है यहाँ पे दूर दराज एरिया में है जहां पे मैं अपना नहीं पहुंच पा रहा, तो वहां पे आज की तारीख में एक पोर्टल ओपन हुआ है, इसको हम कहते हैं अलीबाबा। इसमें अगर चाइना में भी है या कहीं पे भी है, अगर कोई रॉ मटेरियल आपको मंगाना है इंडिया में तो वो आ जाएगा। बराबर ना इतना, यानी कि आपको बेचने वाला भी बिजनेस वाला है और खरीदने वाला भी बिजनेस वाला है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं सर? B2B। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नो इंडिविजुअल कंज्यूमर इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर यहाँ पे इन्वॉल्व होता नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो कंपनी प्रोवाइड द मैन पावर और सर्विसेज टू द अनदर कंपनी। बराबर, तो आई होप सो इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट आपका हमारा आता है B2C। इसके अंदर दो लोग होते हैं, एक होता है बिजनेस और एक होता है आपका कंज्यूमर और कस्टमर। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा फ्लिपकार्ट और अमेजोन, हम यहाँ पे जाते हैं अपना सामान खरीदते हैं, तो बेचने वाला जो है वो बिजनेस है, लेकिन खरीदने वाला कौन है? कस्टमर और कंज्यूमर। बराबर इतना। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं यहाँ पे द ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस फ्रॉम एंड अनदर फाइनल कंज्यूमर एंड कंज्यूमर, बराबर हम कहते हैं वो। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जो हमारी है, एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, एकदम शॉर्टकट में निपटा रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर सेलेक्ट द प्रोडक्ट, पे ऑनलाइन, गेट डिलीवरी एंड वारंटी एंड सर्विसेज। आई होप सो ये चीज आप सबने की रहेंगी। अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो हमारा है कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। अब C2B के अंदर कंज्यूमर ऑफर सर्विसेज और अ कोड प्राइस टू द बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रीलांसिंग, टैक्सी सर्विसेज, पेस्ट कंट्रोल बुकिंग। यानी कि यहाँ पे कंज्यूमर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है और बिजनेस उसका कोड करता है कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे यहाँ से जाना रहेगा अपना VT, यानी कि स्टेशन मेरे को जाना रहेगा
अब मुझे आपको मैंने बुक कर दिया, अब वो कोट करेंगे कि मैं सीएससी जाने का इतना करूंगा, पोर्टर हो गया एग्जाम्पल, ओला हो गया, है ना। तो ये जो चीजें है यहाँ पे कोट की जाती है, अगर हमें चाहिए तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, हमारा C2B, क्या कहेंगे, C2B। ऑर्डर कौन करेगा, कंज्यूमर, और उसको पूरा कौन करेगा, बराबर इतना। आगे कंज्यूमर, तो कंज्यूमर इसके अंदर दोनों भी पार्टी जो होती है वो कौन होता है, कंज्यूमर। एग्जांपल, जहां पे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट खरीदा और बेचा जाता है, बेस्ट एग्जांपल हमारा है OLX और eBay, बराबर इतना। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिटवीन टू कंज्यूमर टू द थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, इसे हम क्या कहेंगे, एग्जांपल eBay एंड OLX। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहा हूं ताकि आप एग्जाम में फटाफट आप क्या करें भाई, लिख पाए। और याद रखें, आपको जरा वक्त नहीं लगेगा दिमाग में इसको बिठाने के लिए। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट। अब बिजनेस एंड गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या हमारा होता है, गवर्नमेंट। अब बिजनेस एंड गवर्नमेंट के बीच में जो मामला था हमारे एग्जाम्पल के तौर पे, कंपनी रजिस्ट्रेशन, टैक्स पेमेंट, परमिट्स एंड ऑल, बराबर इतना। तो ये कौन करता है सर, हमारा ये बिजनेस टू गवर्नमेंट करता है। एग्जाम करेक्ट मेरी बात? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते। फिर नंबर 6 हमारा आता है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। क्या डाल मेरा, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर, गवर्नमेंट ऑफकोर्स। अब कंज्यूमर यानी कि हम सब लोग इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल को गवर्नमेंट से क्या क्या काम ऑनलाइन हम करते हैं सर, ऑफकोर्स सर, पासपोर्ट एप्लीकेशन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल टू गवर्नमेंट। आई होप सो ये 2 से 5 मिनट के रिवीजन में ये आंसर दिमाग में बैठ गया रहेगा आपको, बराबर ना। पहला क्या हमारा B2B, ठीक है, हमारा B2C, ठीक है, C2C, फिर C2B कहां से आएगा भाई ठीक है, B2A, फिर क्या आएगा, C2A। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, क्लियर? दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते। अब बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या क्या है, चलिए आइए। नंबर 1, इजी फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको ओपन करने के लिए कुछ बड़े कैपिटल की या लाइसेंसिंग की या बड़े कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ आप थोड़े बहुत मोबाइल चलाना आना चाहिए और इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आप घर बैठे भी कोई भी प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, बराबर ना इतना। ई बिजनेस इज इजी टू स्टार्ट कंपेयर टू द ट्रेडिशनल बिजनेस। आपको पहले सेटअप करना पड़ेगा, इंटीरियर करना पड़ेगा, अच्छा लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, एक बड़ा कैपिटल लगेगा, तो एक ह्यूज आपका लंबा वक्त लगता है, बराबर इतना। वहीं पे अगर मुझे एक दुकान ओपन करना है ऑनलाइन, एक मोबाइल फोन चाहिए, कपड़े चाहिए, घर में बैठ के भी कपड़े को बेच सकता हूँ फोटो डाल के। ओके, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, अभी आपको मैंने कहा नो फिजिकल शॉप रिक्वायर, यहाँ पे कोई भी फिजिकल शॉप रिक्वायर यहाँ पे होती नहीं है। यहाँ पे सीधी बात, सूरत फैशन दुकान ओपन करने के लिए आपको कम से कम 50 लाख रुपए लगेंगे, उससे कम में सूरत फैशन ओपन होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपको वही कपड़े अगर ऑनलाइन बेचना रहेगा तो सिर्फ आपको लगेगा कपड़े का पैसा और थोड़ा बहुत आपको लगेगा मैन पावर, बाकी और कुछ भी लगेगा नहीं। तो एज कंपेयर टू जो ओल्ड एज जो हमारा का मेथड है और जो न्यू मेथड है, इसमें जमीन आसमान का आपको प्राइसिंग का फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। नो फिजिकल शॉप रिक्वायर, लेस मैन पावर नीड। मैं नो नहीं कहा, मैन पावर आपको हर जगह पे नीड होगा, लेकिन एज कंपेयर टू फिजिकल शॉप आपका ऑनलाइन में थोड़ा सा मैन पावर कम लगता है, थोड़ा क्या बहुत कम लगता है। कन्वीनियंस 24/7 365 डेज, मोबाइल फोन आपकी है दुकान, जब आपको लगे आंख खुले मोबाइल फोन ओपन कर, हाँ भाई ये ऑर्डर आया है, ऑर्डर आप क्या करो, पोस्ट करो। आपको यहाँ पे दुकान ओपन करने के दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, दुकान आप अपने जेब में लेके घूम रहे हो, तो आपकी दुकान क्या है 24/7 ओपन रहती है। एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर। स्पीड, फास्ट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्विक बाइंग एंड सेलिंग, वन क्लिक बाय वन क्लिक सेल, बराबर इतना, वन क्लिक बाय वन क्लिक सेल। ग्लोबल एक्सेल, ग्लोबल एक्सेस का मतलब होता है पूरी दुनिया आपकी मार्केट बन चुकी है अभी यहाँ पे। अब अगर मान लो सूरत फैशन कितना भी अगर हम अपना वो लाइटिंग कर ले, इंटीरियर कर ले,
अपना मार्केटिंग कर ले, लेकिन वो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इतने ही रेडियस को वो कवर कर पाएगा, है ना। लेकिन अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग ओपन करते हैं तो पूरा इंडिया, पूरी दुनिया मेरा क्या बन जाएंगे, मेरी मार्केट। आप पूरी दुनिया में रोज का 2 कस्टमर तो रहेंगे मेरा प्रोडक्ट खरीदने वाले। तो ये बेनिफिट आपका है ई बिजनेस का। पेपरलेस सोसाइटी, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी है पूरा वारंटी कार्ड एवरीथिंग कहां बेटा हमारा होता है, ऑनलाइन। रिड्यूसिंग पेपर वर्क, इजी रिकॉर्ड कीपिंग, क्योंकि सब ऑनलाइन है, आपको कहीं बोरो करने की आपको जरूरत आपको नहीं है। गवर्नमेंट सपोर्ट, ऑफ कोर्स फेवरेबल पॉलिसी ऑफ ई बिजनेस इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। डन, हाँ है ना, क्लियर हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा इजी पेमेंट, ऑफ कोर्स 1 क्लिक पेमेंट हमारा यहाँ पे होता है। यहाँ पे कई सारे पोर्टल अपन ओपन हो चुके हैं। अभी जो एक नया सिस्टम चालू हुआ है कुछ सालों से, इसे हम कहते हैं यूपीआई। यूपीआई में स्कैन करे आप, फटाक से आपका अपना पैसा जो है दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। उससे पहला आया था आपका प्लास्टिक अपना मनी, इसे हम कहते थे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, बराबर ना। इतना आज की तारीख में उसकी जगह किसने ले लिया बेटा हमारे यहाँ पे, जीपे और यूपीआई ने, बराबर इतना, हाँ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आई एम सेइंग, ये सब चीजों को दिमाग में रखे। ऑफ कोर्स आपको याद आएगा एग्जाम के अंदर फटाक से क्लिक होगा, हाँ सर ये आंसर है। ओके, तो यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, इसको हम लोग कहते हैं डिसएडवांटेज ऑफ अ ई बिजनेस, जिसके अंदर यहाँ पे लैक ऑफ पर्सनल टच, यहाँ पे सलीम भाई, उस्मान भाई और सुनीता आपा यहाँ मिलने वाली यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जब हम जाते तभी मुझे याद है, अगर मैं सोनी की दुकान पे जाता था खरीदने के लिए मम्मी के साथ में, तो एक आधे तक क्या बोलते हैं, आपा तबियत कैसी है, वो ठंडा ला के पिलाने का, एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने का। लेकिन ऑनलाइन में वो सब होता नहीं है। ऑनलाइन में सीधे बात, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्राइस है, खरीदना है तो ओके, नहीं खरीदना है तो कोई नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं, दिस इज द फिक्स प्राइस, बराबर इतना। आगे बढ़ते, डिलीवर अपना नो फेस टू फेस इंटरेक्शन, कैन नॉट फिजिकल चेक ऑन प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट को फिजिकली चेक और महसूस कर सकते नहीं है। डिलीवरी टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर एंड डिलीवरी काफी लंबा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मुझे मेरे घर में शादी है और मुझे अर्जेंटली कोई चीज की नीड है तो मैं फिजिकल शॉप में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन अगर मैं ऑर्डर करूंगा तो मिनिमम मुझे 1 डे to 2 डेज मुझे लगेगा मेरा ऑर्डर मेरे घर तक आने के लिए। यानी कि अगर फास्टेस्ट डिलीवरी आपको चाहिए, अगर आपको जल्द से जल्द सामान आपको चाहिए, तो आपको फिजिकल शॉप में जाना ही पड़ेगा, वहां पे ऑनलाइन आपका काम आएगा नहीं। दिमाग में बात घुस गई। ओके, सिक्योरिटी इश्यूज, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको फ्रॉड करने यहाँ पे अपना हैकर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको दिखने मिलेंगे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ऑफ कोर्स जहां पे पैसा इन्वॉल्व है वहां पे कौन इन्वॉल्व रहेगा, गवर्नमेंट हर जगह इन्वॉल्व रहेंगी। रेगुलेशन एंड मॉनिटरी में भी इफेक्ट द बिजनेस, आई होप सो। हाई रिस्क डिफिकल्टी, डिफिकल्ट लीगल एक्शन इन द केस ऑफ फ्रॉड, यहाँ पे आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप अपना जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं देंगे, गारंटी वारंटी बराबर टाइम टू टाइम नहीं देंगे, तो यहाँ पे आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया इतना। ओके, अगला कौन सा हमारे इसमें है, आउटसोर्सिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग सर? सिंपल सी बात है, आपका काम किसी और से, हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था एक शादी, हमने लिया तो शादी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमने ले लिया, लेकिन हमारी दुकान, हमारे पास शादी का हॉल है, बाकी कुकिंग का, मेहंदी का, मेकअप का सब काम हम किससे, हम लोग करवा के लेंगे। यानी हम अपना जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उस कॉन्ट्रैक्ट के हम सब कॉन्ट्रैक्ट्स निकालेंगे और सब कॉन्ट्रैक्ट हम किसी दूसरी पार्टी से करवा के लेंगे, जो उस फील्ड के अंदर क्या होंगी, वो स्पेशलाइज्ड होंगी। और इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग। क्या कहते हैं, जो कस्टमर ने आपको काम दिया है वो काम आप किसी और से करवा के लेंगे। दिमाग में बात घुसी, जो कस्टमर ने आपको काम दिया है वो काम आप किसी और से करवा के लेने को हम लोग कहते हैं आउटसोर्सिंग। आइए देखते हैं यहाँ पे मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। द आउटसोर्सिंग मीनिंग द कॉन्ट्रैक्टिंग अ नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी टू द स्पेशलाइज्ड एक्सटर्नल एजेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी यहाँ पे हमारा सब एक शादी का हॉल है, अगर मुझे खाने का ऑर्डर देना है तो खाने का ऑर्डर मैं बनाने जाऊंगा तो खाना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कि मेरे वो स्पेशलाइजेशन मेरी वो नहीं है, मुझे भागना पड़ेगा, मुझे बहुत चीजों पे मामला करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पे मैं किसी भटियारे को ऑर्डर कर दूंगा, भाई काम कर, तू ही सब देख ले, तू ही समझ ले,
हमने यहाँ पे क्या किया, आउटसोर्सिंग कर दिया। दिमाग की बात को सी, चलो आगे बढ़ते हैं। कंपनी साइन द एग्रीमेंट विद एजेंसी, एजेंसी प्रोवाइड द मैन पावर एंड सर्विसेज, कंपनी फोकस ऑन कोर एरिया को, मतलब जहां पे उनकी स्पेशलाइजेशन है वहीं पे वो काम करेंगे। बाकी सिर्फ आपको क्या करना है, मैनेज करना है, बाकी जो बंदे हैं वो काम करके आपको दे देंगे। ओके, बेनिफिट्स क्या क्या है, ऑफ कोर्स बेनिफिट्स भी रहेंगे। रिड्यूस कॉस्ट एंड यूज एक्सपर्ट सर्विसेज, सर नीट क्यू है सर अभी हमारे यहाँ पे, इंक्रीज द ग्लोबल कंपटीशन, स्पेशलाइज्ड सर्विस रिक्वायरमेंट, फोकस ऑन अ कोर एक्टिविटी, इंप्रूव क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। सर आइए एडवांटेज का थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। अब ऑफ कोर्स हर चीज के एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो आइए एडवांटेज हम थोड़ा देख लेते हैं। ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज, ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप कोई, वही एग्जांपल हम पकड़ते, अगर मुझे यहाँ पे मेरे शादी का हॉल है और मुझे यहाँ पे शादी का खाने का इंतजाम करना है, प्लेट्स का खर्चा, बाद में जो अपना यूटिलाइजेशन अपना होती है, इटली अपना होता है, बर्तन होते उसका खर्चा, डे का खर्चा, भटियारे को लाओ, यानी एक के लिए कितने सारे आपको एक्सटर्नल खर्चेस जो करने पड़ेंगे वो आपके अनलिमिटेड रहेंगे, यानी जितना आपको कमाना नहीं है उससे ज्यादा आपको देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, सीधी बात है, रिड्यूस द कॉस्ट हम किसी और को दे देंगे, उससे क्या होगा, आपको सिर्फ उतना ही देना पड़ेगा पहले जितना आपने सर्विस लिया है, बाकी आपको जो फिक्स एसेट्स का आपको पेमेंट देना पड़ेगा नहीं। रिड्यूस द कॉस्ट, सेव टाइम, ट्रेनिंग एक्सपेंसिव। ओके ओके, simulated entrepreneurship, employment and export, create a job opportunity, यानी कि यहाँ पे आप सीधी बात है, अगर आप यहाँ पे आउटसोर्सिंग करते हैं तो यहाँ पे कई सारी स्पेशलाइजेशन फील्ड्स ओपन होती है और यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे ओपन आपको देखने मिलेंगी। लो मैन पावर कॉस्ट, ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आपको सिर्फ यहाँ पे मैनेजर्स की जरूरत है, यहाँ पे चीजों की जरूरत है और चला और कुछ जरूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी नहीं। cheaper than maintaining in a house staff, okay, access to expert high quality services, of course यहाँ पे क्वालिटी आप बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे तो क्वालिटी का सिंपल सी बात यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी हमारे यहाँ पे, प्रोफेशनल सर्विसेज विद एरर, फ्यू एरर। मेकअप वाली आपा हम करने जाएंगे, मंडप वाले भाई होने वाला नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपरली जो आपा मेकअप करती है उनको बिठा देंगे तो मेकअप बहुत अच्छा करके वो देंगे। ध्यान रखो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। फोकस ऑन अ कोर प्रोसेस, इंप्रूव प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, रिड्यूस द कॉस्ट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको मैंने कहा कि यहाँ पे आपको जो फिक्स असेट्स पे जो आपको इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, बर्तन लेना, डेक लेना, मैक के प्रोडक्ट्स लेना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पे ये सारे कॉस्ट आपके बच जाएंगे। डीजे वाले को बुला दिए, भाई 10,000 ले, डीजे बजा के चले जा। अगर हम डीजे का इंस्ट्रूमेंट लेने जाएंगे तो 1 लाख का सिर्फ 1.5 लाख का सिर्फ सेटअप ही आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे सिंपल सी आप थ्योरी यहाँ पे पकड़ चलते हैं, भाई तू ले, टाइम का पैसा ले, सामान काम खत्म हुआ सामान लेके चले जा। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव परफॉर्मेंस इन द नॉन कोर एरिया, ओके, एक्नॉलेज शेयरिंग, बेटर प्रैक्टिस एंड गुडविल डेवलपमेंट। हाँ भाई ये काम अच्छा करवा के देता है, करता नहीं है, क्या उन्हें करवा के देता है। क्लियर हो गया इतना, यस और नो? आगे बढ़ते सर, ऑफ कोर्स सर डिसएडवांटेज भी हो गए। ओके, लैक ऑफ कस्टमर फोकस, ऑफ कोर्स यहाँ पे कंज्यूमर जो है, वेंडर में नॉट गिव द फुल अटेंशन, भाई क्या करना है, अपने कस्टमर्स नहीं है, आप आओ काम करो और चले जाओ। यहाँ पे आपको सिर्फ काम पे ध्यान होता है, कस्टमर्स के ऊपर ध्यान होता नहीं है। नॉर्मली देखा गया है कि अगर कोई ऐसी जगह जहां पे पूरा सेटअप आपका खुद का ही बनाया हुआ है, वहां पे आप खुद खड़े रहते, ध्यान देते, चीजें करते, लेकिन अगर आपने आउटसोर्सिंग किया हुआ है तो आप अपने एम्प्लॉयज को भेज देते हैं, भाई वो काम करो, काम करके आ जाओ, बंदे ने काम दिया, खत्म हो गया। अब उसके फीडबैक लेना कैसा है, क्या एक अपनापन दिखाने, पर्सनल टच देना, वो यहाँ पे आपको मिलने वाला नहीं है। सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियल रिस्क, ऑफ कोर्स यहाँ मिलता है, यहाँ पे हर एक बिजनेस का अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, वो लीक होने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। डिससैटिस्फैक्शन ऑफ सर्विसेज, ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत जगह पर देखने मिला है कि वेटर्स ने गलत हरकत कर दी, अब भटियारा सुनना पड़ेगा। अब भटियारा ने क्या किया था, वो सर्विस किसी को आउटसोर्सिंग किया था, उसने पैसा लिया, वो लेके निकल गया, पैसा किसका रुक गया,
बटियारेगा, बराबर ना इतना। तो पुअर क्वालिटी ऑन डिले इन सर्विसेज, ethical issues, job loss in home countries and other issues like misunderstanding of a contract। तो ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया रहेगा आपका चैप्टर नंबर 5। ओके, ये 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपने चैप्टर नंबर 5 आपने यहाँ पे कंप्लीट आपने कर दिया है। तो डायरेक्टली हम आते हैं चैप्टर नंबर हम लोग यहाँ पे 6 की ओर। चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। देखो, बिजनेस काम किधर करता है? सोसाइटी के अंदर। वर्कर कहाँ से मिलते हैं आपको? सोसाइटी से। कस्टमर कहाँ पे होते हैं? सोसाइटी के अंदर। आपके मनी लैंडर्स, आपकी गवर्नमेंट, हर एक शख्स आपको कहाँ से आपके आते हैं? सोसाइटी से। तो आपका बिजनेस का भी काम होता है कि अगर सोसाइटी आपको इतना कुछ दे रही है तो बदले में आपको भी कुछ देना होगा, बराबर इतना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। सीधा सीधा आते हैं पहला सवाल, सर कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर 1, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन द ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस टेक द डिसीजन एंड एक्शन दैट आर डिजायरेबल फॉर सोसाइटी। जो भी सोसाइटी की जरूरतें हैं उनको आप पूरी करें। कहीं पे गार्डन की जरूरत है, कहीं पे हॉस्पिटल की जरूरत है, कहीं पे स्कूल्स की जरूरत है, इन चीजों को आप क्या करें? पूरी करें। ये आपका ड्यूटी है, ये आपका काम है, कोई आपको एहसान कर रहे नहीं है। आगे बढ़ते, बिजनेस शुड नॉट हार्म अ सोसाइटी। अगर मान लेते हैं, अब एग्जाम्पल के तौर पे वंटारा जो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, लेकिन लोगों को पता नहीं, उसके कुछ दूरी पे ही एक फैक्ट्री है जहां पे हार्मफुल गैसेस निकल रहा है। और वंटारा का कॉन्सेप्ट ही ये है कि उन जो भी गैसेस हार्मफुल निकल रही है उसको रिड्यूस करने के उतना ऑक्सीजन भी रिलीज करना रहेगा। तो सेट ऑफ करने के लिए उतने पेड़ लगाना उनको पड़ा, बराबर इतना। और उसको एक उन्होंने जू का नाम दे दिया। अच्छी चीजें। इट शुड प्रोटेक्ट द कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड वेलफेयर। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे वेलफेयर वर्ड इस्तेमाल किया है, यानी आपको सेवा करनी है। क्या करनी है? सेवा। दिमाग के बाद उसी। आगे बढ़ते, डिफाइन यहाँ पे दिया हुआ है, हावर्ड वॉन ने दिया है, बिजनेस शुड फॉलो द पॉलिसी डिजायरेबल इन टर्म ऑफ सोसाइटी वैल्यू और ऑब्जेक्टिव। और वहां पे डेविस ने यहाँ पे क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज बियॉन्ड द इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। यानी कि यहाँ पे दोनों का बात लगभग यही कहना है कि आप अपने सोसाइटी को कुछ दे, और वहां पे ये समझे कि आप अपनी सोसाइटी से बहुत कुछ ऑलरेडी ले रहे हैं। आप हॉस्पिटल बना रहे हो, आप रोड्स दे रहे हो, तो ये ऐसा नहीं कर रहे हो। ये जो उन्होंने दिया है बदले में, आपको अपने प्रॉफिट्स दिया है, जो भी उन्होंने आपके पर भरोसा किया है, गुडविल क्रिएट किया मार्केट के अंदर, ये उन्हीं का आप क्या दे रहे हो? रिटर्न दे रहे हो। आप उनकी सेवा कर रहे हो। अगर वो लोग ही नहीं रहेंगे तो मतलब बनने वाला नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे याद रखें, एग्जाम में आ सकता है, आपको दिमाग में रख लेना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ब्रॉडर देन अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज नॉट अ वॉलंटरी एक्शन फॉर सोसाइटी बेनिफिट्स। आगे बढ़ते चलो, सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी? ऑफ कोर्स बिजनेस है, बिजनेसमैन के अंदर कहीं ना कहीं एक वर्ड आता है, लालच। इस कॉन्सेप्ट को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत से बिजनेस खुद से करते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेसमैन को ये क्या भाई करवाना पड़ता है। क्यों पड़ता है भाई? वो समझते हैं कि पैसा मेरा है, मैंने कमाया, इस पैसे पे हक मेरा है, तो मैं टैक्सेस क्यों दूं? मैं टैक्सेस क्यों दूं? ये पैसा तो मेरा है ना। लेकिन वो जानते नहीं है, जो ये टैक्सेस भरते हैं, जो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, फ्री के अपना हॉस्पिटल्स देते हैं, अपना स्कूल्स देते हैं, भाई आपके प्रोडक्ट्स भी ये लोग ही खरीदते हैं, बराबर ना। और जो टैक्सेस आप पे करते हो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट्स आपको ही मिलता है। जो रोड्स आपके, जो माल आपके ट्रैवल होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उस पर ट्रक्स आपके ही रहते हैं। तो ये बिजनेस नहीं, हर एक बंदी, जितने भी जो बिजनेस
जो फर्म से हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपना टैक्सेस भी दे, और टैक्सेस के साथ साथ में जो आपके ऑब्लिगेशंस है, जो वेलफेयर आपको करना है सोसाइटी के लिए, वो करना ही है। तो सोसाइटी के हित में हर सोसाइटी की अपनी अपनी क्या होती है, कुछ डिमांड्स होती है, और डिमांड्स को क्या करना है बेटा, आपको पूरी करके देना है। और इससे ही आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट भरोसा जीता जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। द प्रपोजल प्रपोज बाय द महात्मा गांधी, बिजनेसमैन आर द ट्रस्टी ऑफ अ सोसाइटी वेल्थ। यानी कि आपका ये काम है, आपका ये काम है टेक केयर करना। क्या करना? टेक केयर करना। महात्मा गांधी ने कहा था ये जो कारोबारी है इनकी इनकी ड्यूटी है कि सोसाइटी के अंदर जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो उनको पूरा करके दे। और ये हमारे नबी भी कहते थे, ज़कात जो निकाली जाती है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़कात? दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी जरूरतमंद है उन तक ये पैसा पहुंचे। और फिर उन्हीं को फॉलो किसने किया? महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये आपको इतना पैसा निकालना है, इतनी सोसाइटी की जरूरतें पूरी करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत अच्छी चीज है, पढ़ने मजा आएंगे भाई। आगे बढ़ते, चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ सोसाइटी। ऑफ कोर्स आपके सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी मुकम्मल चेंज कर देती है। अर्ली ओनली गुड्स एंड सर्विसेज, नाउ बिजनेस मस्ट एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। नहीं भाई, ये सामान बेचना नहीं है, सामान बेचने के साथ साथ में जो मुनाफा हम कमाते हैं, कुछ मुनाफा हम लोगों के लिए भी वापस करेंगे, रिटर्न फ्री। अपना क्या बोलते हैं उसको, दे रिटर्न गिफ्ट। क्या होते हैं? रिटर्न गिफ्ट। आगे बढ़ते, रेपुटेशन। ऑफ कोर्स अगर हम काम अच्छा करेंगे, अगर हम चीजों को अच्छे करेंगे तो हमारा रेपुटेशन भी आपकी अच्छी रहेगी, गुडविल बनेगा। एग्जाम्पल टाटा। आज टाटा मार्केट में इतना उन्होंने किए हैं, उनके जाने के बाद भी आज लोग उनका नाम अदब से लेते हैं, बराबर ना? इतना ठीक है, उन्होंने मार्केट के अंदर, मार्केट नहीं सोसाइटी के अंदर लोगों के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। एग्जाम्पल टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल, बराबर ना? इतना आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, अवॉइड पॉल्यूशन, करना, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। ऑफ कोर्स वर्कर का जो है ट्रेड अपना वर्कर जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, मैनेजमेंट तक अपनी बातें पहुंचा नहीं पाते, तो एक ट्रेड यूनियन बनाई देती है, बराबर? इतना हमारा काम होता है उस यूनियन को रिकॉग्नाइज करे, एक अच्छी पगार दे, टाइम टू टाइम बोनस दे, कि आपके लिए सिर्फ एक बोनस है लेकिन उस वर्कर के लिए उसके बच्चे की फीस है, उसका वो इंतजार करता है, जी मुझे बोनस आएगा तो मैं अपने घर की दीवारें बना दूंगा, मेरी बहन की शादी करा दूंगा, या कुछ गोल्ड लाऊंगा, या बच्चे की स्कूल की फीसेस भर दूंगा, या हॉस्पिटल एक्सपेंसेस है मैं अपना पूरा करूंगा। ये सारी की सारी कुछ अपना प्लानिंग्स होती है, और सोन पापड़ी का डब्बा दे के दिवाली में उसको आप पूरा ना करें, ठीक है ना? आइए ध्यान देते, ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर आर द अवेयर ऑफ देयर राइट्स। आगे बढ़ते चलो। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ज्यादा नहीं, मैं तीन, अब आज देखा जाए तो 7-8 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिस्टर्बेंस हो रहे, ओके। 7 से 8 रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा आता है पॉपुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिफरेंट इंटरेस्ट। यहाँ पे अगर देखे रहेंगे हमारे यहाँ पे ओनर से, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर्स है, एम्प्लॉय है, कस्टमर्स है, गवर्नमेंट सोसाइटीज है, इन सबको हम लोग कहते हैं स्टेक होल्डर। क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर। लेकिन अब हम सिर्फ यहाँ पे कुछ गिने चुने लोग ही पढ़ेंगे। पहला हमारा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। क्या आता है हमारा? ओनर। तो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 1 रीजनेबल प्रॉफिट। ओनर्स कौन होते हैं सर? जो बिजनेस में क्या लगाते हैं सर? पैसा। अगर आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो सर, तो आप एक जाहिर सी बात है, पैसा हर इंसान किसके लगाता है भाई? मुनाफे के लिए। तो अगर बिजनेस में आप कोई भी मुनाफा लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको एक अच्छा मुनाफा मिले, अच्छा कीमत मिले, अच्छा अपना प्रॉफिट मिले। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बिजनेसमैन अर्न रीजनेबल प्रॉफिट टू ग्रो एंड स्टेबिलिटी ऑन एक्सप्लोरिंग बिफोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी।
अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है, अपॉर्चुनिटी अपने क्रिएट करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे आज मेरी चाय वाले के साथ में बैठ के मेरी अपना बातें हो रही थी, भाई एक काम करना, अभी वर्ल्ड कप चालू हो रहा है, एक टीवी लगा दो यहाँ पे, आपका चाय का बिजनेस आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा, जो मेरे चाय का बिल है पूरा खत्म कर दो। बोले इमरान भाई आपने बहुत अच्छा आइडिया दिए, आपका चाय का मेरा 5,000 का बिल था, खत्म हो गया पूरा, एक महीने का बिल था चाय का पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपको आइडिया देने वाला बनना चाहिए कि टीवी मेरे पास घर में पड़ी हुई थी, वो लाके मैंने टीवी दे दिया, टीवी को यूज में नहीं थी, और वो लाके उसने बंदे लगा, आज में इंस्टॉल हो जाएगा आजकल में, तो वहां पर चालू हो जाएगा वर्ल्ड कप। अब लोग वर्ल्ड कप पीते रहेंगे, वर्ल्ड कप देखने के लिए आएंगे, 4-5 लोग बैठ के एक चाय की जगह पे 3 चाय पी के जाएंगे, है ना। व्हाट इज कॉल्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ओके ना। ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, सीधी बात, कैपिटल शुड हैव द यूज ऑफ केयरफुल एंड एफिशिएंसी, मिनिमाइज वेस्टेज, रेड्यूस, आपको समझाने की जरूरत हमारी है नहीं। एफिशिएंसी, बिजनेस जहां पे मेरे को जरूरत पड़ेगी समझाने की मैं वही समझाऊंगा, बाकी सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ हूं। यूज रिसोर्स प्रॉपरली टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, फेयर प्रैक्टिस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी तरीके का इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे, कोई भी तरीके का आप अपना, इसको हम कहते हैं ना, स्टॉक को अपना एक क्या बोलते हैं, ऊपर लेके आना, नीचे लेके आना, एक वर्ड है इसके लिए, याद नहीं आ रहा, वो ना करे, ठीक है। अवॉइड इनसाइडर ट्रेडिंग एंड अनफेयर प्रैक्टिस, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ऑलवेज गो फॉर R&D, कुछ नया सोचो शाहिद भाई, अगर हम नहीं अपना सोचेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे तो ये चलने वाला नहीं है, ओके। पीरियोडिक इंफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स यहाँ पे फाइनल अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो, ये फाइनल अकाउंट प्रिपेयर आप क्यों करते हो, गवर्नमेंट को आप बताते हो कि मेरा पास इतना खर्चा हुआ, इतनी इनकम आई, इतना मेरे पास में पैसा गया है, यानी पूरा मैं यहाँ पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आपको यहाँ पे शो करता हूँ, इससे ये शो होता है हाँ भाई ठीक है ये बंदा आपका जेन्युइन है। इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर फंड, पैसे का सही इस्तेमाल करें, पैसे को यावा ना लगाए, पैसा बहुत कीमती होता भाई, ओके। कैन नाउ क्रिएट द गुडविल, मेंटेन पब्लिक इमेज एंड रेपुटेशन, ये बहुत जरूरी है, पब्लिक इमेज खराब हुई बिजनेस खत्म, बराबर है इतना। आगे बढ़ते, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है एक बिजनेस के लिए। नंबर 1 जॉब सिक्योरिटी, भाई तुम कब तक रहेंगे काम पे, अगर बंदे को मालूम पड़ेगा कब तक वो काम पे है, वो काम करने में जान लगा देगा, अगर उसको पता ही नहीं रहेगा तो हाँ परफेक्ट। फेयर रेम्युनरेशन, सही कीमत दे उसके पसीने की, कि हर बंदा अगर सही कीमत नहीं देगा उसके पसीने के चलने वाला ये नहीं है। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, प्रोवाइड अ मेडिकल फैसिलिटी, सर्टेन सेफ्टी रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट एंड एक्सीडेंट प्रिवेंटेशन, ओके। गुड वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन, ड्रिंकिंग वाटर, आप दीजिए पूरा हमारा एकदम एग्जैक्ट वर्ड दिया हो जो आपको लिखना है, एग्जैक्ट वर्ड दिया हूं, बस एक बार पढ़ लेवे, और बहुत आसान वर्ड्स में दिया हो भाई। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, रेस्पेक्ट वर्कर राइट टू फॉर्म ऑफ यूनियन, मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस, ओके, डिस्प्यूट ना होवे, आप बैठे बात करें, डिस्कस करें क्या है क्या नहीं, सोन पापड़ी वाला केस। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोवाइड इंडक्शन एंड रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग, improve skill and efficiency, okay इतना। worker participating in a management, encouraging suggestion scheme and profit sharing, याद है अपना एक कॉन्सेप्ट था ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक, अपना जो एम्प्लॉय, हाँ जो एम्प्लॉयज होते हैं अगर वो काम करते हैं आपकी कंपनी के अंदर, कुछ अच्छा लगा तो कंपनी उनको एज अ गिफ्ट उनको कंपनी की इक्विटी शेयर्स देती है ना, ESOP, है ना। तो याद रखे भाई, याद रखे। प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी, लोगों को मालूम पड़े हाँ भाई किसी भी कंपनी के अंदर बहुत कम वक्त देखा गया किसी को डायरेक्ट बड़ी सीट मिली है, हर एक को पहले एक मैनेजर, फिर छोटा मैनेजर, फिर बड़ा मैनेजर, फिर उसके ऊपर का मैनेजर, तो सामने हाँ भाई ये करूंगा तो ये होगा, एक झटके में कुछ करने का नहीं, ताकि वर्कर सर पे चढ़ जाते, तो वर्कर को धीमे धीमे डोज देते रहो और थोड़ा थोड़ा पगार बढ़ाते रहो ताकि वर्कर टिके रहे, ये बिजनेस की थिंकिंग चलती है। प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर, क्विक सॉल्व एम्प्लॉय कंप्लेंट्स, ग्रीवेंस का मतलब होता है कोई कंप्लेंट्स होती है, कोई अपना कम्युनिकेशन गैप होता है, कोई ऐसी चीज होती है जिससे आपका
कंपनी की शांति भंग हो सकती है, डिस्प्यूट से हम कहते हैं, सॉल्व करो, कंप्लेन है सॉल्व करो, ठीक है इतना। मिसलेनियस अनफेयर ट्रीटमेंट टू द एम्प्लॉय एंड ऑल, बराबर इतना। कंज्यूमर के लिए क्या क्या है सर हमारा, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दीजिए, मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो कि आपके आईएसओ और अपना एसगेट ने दिया हमारे पास यहाँ पे। फेयर प्राइस, नो ओवर चार्जिंग, मौके का देख के फायदा ना उठाए, ओके ना इतना। प्रिंट एमआरपी इंक्लूजिंग ऑफ ऑल द टैक्सेस, कस्टमर सेफ्टी का नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, ओके। Okay. Do not sell a harmful and unsafe product. Okay. Honest advertising. Avoid the false and misleading advertising. कोई भी ड्यू पी के पहाड़ नहीं चलेगा, कोई थम्स अप पीने के लिए अपना बिल्डिंग छलांग नहीं मार के आएगा, कॉम्प्लेंट पीने से कोई लंबा नहीं होता, बराबर है इतना। ये जस्ट एक हाइप होती है, एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होता है, इसके ऊपर आप दिमाग में लगाइए। आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड वारंटी सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है आपकी, ओके। ये इससे क्वालिटी इंप्रूव होती है, कॉस्ट हमारा क्या होता है बेटा, हमारा रिड्यूस होता है। बेस्ट एग्जांपल, जो अब पहले हमारे अम्मी लोग जरी वाले कपड़े पहनते थे वो काफी महंगे होते थे, बराबर इतना। अब वही जरी वाले आज की तारीख में सबसे सस्ते वही मिलते हैं, अब लेता कोई नहीं है, क्योंकि अब प्रोडक्ट क्या हो चुका है, सस्ते हो चुके ना। हाँ ऐसा। अटेंड कंप्लेंट अटेंड करे कस्टमर्स की, तो अपना ट्रेनिंग दीजिए और अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। डन मेरी बात, इसमें कोई दिक्कत फटाफट खत्म करेंगे भाई। लास्ट पॉइंट, बिजनेस एथिक क्या है इसके लास्ट इसके अंदर है, मैं थोड़ा सांस लूंगा, ओके। पिक्चर ऑफ बिजनेस एथिक क्या है सर हमारे यहाँ पे, खुद के बनाए हुए प्रिंसिपल्स। क्या बोला मैंने, खुद के बनाए हुए प्रिंसिपल्स। अब किसी भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस अपनी सोसाइटी के जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उसके, उसे हम कहते हैं मॉरल्स, बराबर। जो चीजें हो रही सोसाइटी के अंदर, जो चीजें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सोसाइटी के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉरल्स। अब उन सोसाइटी के मॉरल से हमारा एक चीज निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं खुद का सिद्धांत, और खुद के बनाए हुए जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एथिक्स। क्या कहते हैं, एथिक्स। तो एथिक्स इज ऑलवेज डिराइव फ्रॉम द मॉरल्स, ओके। आगे बढ़ते आ जाओ। Ethic, business ethic refer to the moral principle and a value that guide a business behavior and a decision. जिस तरीके का आपके एथिक्स रहेंगे उसी तरह से आप बिजनेस को रन करेंगे। दो बंदे, मुकेश अंबानी फैमिली, टाटा फैमिली। अंबानी फैमिली मेन आपका एथिक्स क्या है बेटा, पैसा। इनका काम क्या है, वेलफेयर देना, बराबर है इतना। तो दोनों का मामला अलग है, अगर दोनों के एथिक्स अलग है, दोनों के सिद्धांत अलग है, तो दोनों के करने के तरीके भी अलग अलग होंगे। सीधी बात, सीधी बात, सीधी ओके ना इतना। कोड ऑफ कंडक्ट, ऑफ कोर्स इट टेल व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन अ बिजनेस। बिजनेस बेसिस ऑन मोरल सोशल वैल्यू, बताया मैंने आपको कि एथिक्स आप बनते हैं आपके इर्द गिर्द के लोगों से, सोसाइटी से बनते जो आप सीखते हो। गिव प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप, ऑफ कोर्स। प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क एंड वॉलंटियर्स, यहाँ पे वॉलंटियर यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। फॉलो बाय सेल्फ डिसिप्लिन एंड नॉट फोर्स बाय लॉ। एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे करना है, मेरे दिल के लिए करना है, कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा है। आज कोई मुझे एग्जाम्पल के तौर पे सुबह सुबह उठ के बच्चों को रवानगी देना, बच्चे एग्जाम सेंटर तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अगर मैं एक सुबह उठूंगा नहीं तो कोई मुझे जेल में बंद नहीं कर देगा। लेकिन ये क्या होता है, ये खुद के लिए होता है, हम किसी पे एहसान नहीं करें, खुद के लिए होता है। और इसी को कहते हैं एथिक्स, कि आप पहले किस चीज को रखते हो, बराबर है इतना। रिक्वायर एजुकेशन एंड गाइडेंस, ऑफ कोर्स। लेट्स कम टू टॉपिक नंबर 7, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बस कुछ चैप्टर बचे हैं, 7 और 8 खत्म हो जाएगा आपका, ओके।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या, तो इसके अंदर हम नीड्स एंड इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे ऑफ नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। Meaning, consumer protection are main safeguards and safeguarding the rights and interests of a consumer for the unfair trade practice and exploitation. Right now we seeing कि आज के मार्केट के अंदर एक कुछ मैं 20 साल के अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में उतरे हैं और गायब भी हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैगी, मैगी कुछ साल के लिए मार्केट से गायब हुआ था। क्यों हुआ था सर? बिकॉज उसके अंदर कुछ इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स पाए गए थे जो छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं थे। शायद भाई बराबर इतना आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर यहाँ पे उसको चेक किया गया, चीजों को जांचा गया और भाई आप सही करो तभी हम मार्केट में आपको एंट्री देंगे, वरना आपको एंट्री नहीं देंगे। सेम केस आपका हुआ था कैडबरी के साथ में भी और कई सारे प्रोडक्ट के साथ में हुआ था। बराबर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि बच्चे कॉम्प्लेंट पी के बड़े हो रहे, लंबे हो रहे। अगर ऐसा कॉम्प्लेंट पी के लंबे होते तो सब लंबे लंबे 7-8 फीट के घूमते और बास्केटबॉल हमारे यहाँ से ही टीम बनती। पॉसिबिलिटी नहीं ना भाई, ये थोड़ा इनलॉजिकल हमारा है। स्ट्रिंग पियेंगे तो बैटरी आ जाएंगी, यहाँ तो डालेंगे बैटरी चार्ज हो जाएंगी, तो सारे बैटरी वाले धंधे बंद हो गए होते। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, आपके हैजार्डस प्रोडक्ट्स और कई सारे अदर चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन को समझा। आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। नीड्स क्या क्या हमारी यहाँ पे, द नीड्स ऑफ अ पार्टिसिपेशन ऑफ अ कंज्यूमर। पहला हमारा है कि कंज्यूमर पार्टिसिपेट करे। भाई कंज्यूमर को मालूम तो पड़े भाई, कंज्यूमर अब पहले क्या था भाई, कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट उठाया लेके चला गया, कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन आज के तारीख में कंज्यूमर देखता हाँ भाई प्रोडक्ट कैसा है, ये प्रोडक्ट के पीछे अपना इसकी गारंटी वारंटी क्या, कैसा बना, क्या बना, आपका के प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपना क्वालिटी से लेके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिलाए गए, ये हर चीज पूछता है। एक मुमकिन तभी हुआ है जब ये एक्ट उनको समझाया, इनको राइट्स दिया। तो नंबर 1 कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत यहाँ पे जरूरी है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन कंपनीज नहीं देती है, तो यहाँ पे ये एक्ट उनको फोर्स करता है आप अपने डब्बे के पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स शो करें कि आपने उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या मिलाया है, कितना परसेंट शुगर है, कितना परसेंट प्रोटीन है। आगे बढ़ते इग्नोरेंस, many consumer are unaware in the rights or market conditions। मार्केट के अंदर फेक्स प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत सारे घूम रहे, ओके ना। तो यहाँ पे आप जब बात करें रिबॉक के नाम पे रिबुक चिपकाया जा रहा है आपको, आदिवास अरे मेरी बात, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफेयर ट्रेड के चलते हुए यहाँ पे ये एक्ट बनाया गया। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, जब मैंने कहा यहाँ पे कि लेबर जो है वो कई सारे होते हैं, उनका ट्रेड यूनियन होता है, कोई भी बात होती है, कोई सोन पापड़ वाला केस हो गया, हम गए अपना झगड़ा करे भाई, पैसा उनसे निकलवा लिए। लेकिन कंज्यूमर क्या करे, कंज्यूमर तो अकेला ही होता है, खबर है इतना, कंज्यूमर अकेला होता है। इसके वजह से मामला ये हुआ, कंज्यूमर अकेला होता है, कंज्यूमर के अकेले के होने से एक मामला ये हुआ कि भाई उसकी बात कौन सुनेगा, कि ये बड़ी कंपनी है भाई, बिग जायंट है, और ये अकेला बंदा उससे झगड़ने जाएगा, कैसे झगड़ने जाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। तो वहां पे कंज्यूमर एक्ट बनाया गया, भाई बेफिक्र रहो, तुम अकेले भी हो तो क्या हुआ, तुम्हारा साथ में तुम्हारा लॉ है, तुम्हारा कानून है, ओके। आगे बढ़ते हैं, डुप्लीकेट्स गुड्स, सुपीरियर गुड्स, ओके, इंक्रीजिंग सेल ऑफ फेक एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, बताया मैंने आपको यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हमारे यहाँ पे मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, बताया, कॉम्प्लेंट पहले से आदमी लंबा हो गया, नॉल मिसलीडिंग है, अच्छी चीज नहीं है, ओके। फॉर एडवर्टाइजमेंट, हाँ, माल प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस, फ्रॉड, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड मोनोपोली एक्सप्लॉयटेशन। मैंने अभी जस्ट बताया मैंने यहाँ पे, अगर यहाँ पे अडानी के अलावा और में हमारे पास ऑप्शंस होते इलेक्ट्रिसिटी के, तो आज हमारे एरिया में मन चाहा बत्ती का बिल नहीं आता। अगर मान के चलते यहाँ पे अगर हम अडानी के अलावा और कोई बंदा होता, वो आपस में कंपटीशन करता, और कंपटीशन ऑलवेज क्रिएट अ गुड हेल्थी प्राइस, जिससे प्राइस फ्लक्चुएट होता, कुछ तो अलग होता। लेकिन यहाँ पे भाई अकेला बंदा है तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन जो बिल आएगा भरना पड़ेगा, एंड ट्रस्टीशिप, ओके। आगे बढ़ते, राइट्स क्या क्या है सर, तो राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर,
द फर्स्ट राइट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हैजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज। बताया मैंने आपको, कोई भी ऐसा गुड्स जो कि आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उस गुड्स को हम इजाजत नहीं देंगे। एग्जाम्पल मैगी, मैगी को 3 साल के लिए मार्केट से आउट, कई सारे मैगी के प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, सलंग कितने करोड़ों का माल खराब कर दिया गया। क्यों? जान से बढ़कर नहीं है पैसा। आपको प्रोडक्ट को सही करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में उतार पाएंगे, वरना उतार सकते नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन, आप उनको बताइए, प्राइस बताइए, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हुई वो बताइए, आप ना मेड इन चाइना है, जापान है, क्या है बताइए, आप एक्सपायरिंग डेट बताइए, कंटेंट्स में क्या क्या मिलाए गए हैं, एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, हर एक चीज बताइए उनको कि वो आपका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है ना? इतना इसे हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर आप पढ़ भी लेंगे तो भी आप समझ जाएंगे, बहुत इजी वर्ड्स में लिखा हूं मैंने। राइट टू चूज, फ्रीडम टू सेलेक्ट द गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट फोर्स और मोनोपोली। आपको हमें अभी यहाँ पे फोर्स किया गया है कि आप चाहो ना चाहो आपको क्या लेना पड़ेगा, अडानी। जस्ट एग्जांपल, अगर ये फोर्स नहीं अगर है तो मल्टीपल कॉम्पिटिशन होता तो भाई अडानी अच्छा नहीं है, मैं कुछ और ले गया। अब अडानी देखेगा कि मेरे कंज्यूमर गिर रहे तो मैं क्या करूंगा, प्राइस गिराऊंगा। एग्जाम्पल जियो, एयरटेल, कॉन्सेप्ट, फ्यू सेलर है लेकिन कंपटीशन के चलते हुए प्राइस को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने मिला है, और अल्टीमेटली इसका फायदा किसको हुआ है, कस्टमर्स को, कंज्यूमर कस्टमर को हुआ है। राइट टू बी हर्ड, कोई कंप्लेन अगर होता है, कुछ सजेशंस अगर होते हैं तो यहाँ पे सीधी बात है आपको पूरा किया जाए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, भाई जागो ग्राहक जागो, एक कैंपिंग का मैं नाम यहाँ पे लिखा हूँ, जागो ग्राहक जागो के अंदर आप जो भी आपके यहाँ पे राइट से, लीगल रेमेडीज से, वो आपको यहाँ पे मिले। राइट टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर और कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर ग्रुप कैन बी रिप्रेजेंट दैट केस ऑफ कंज्यूमर कोर्ट। बराबर है इतना? आगे बढ़ते हमारे यहाँ पे रिड्रेसल, राइट टू रिड्रेस, यानी कोई भी अगर मान के चलो कोई अनफेयर ट्रेड अगर होता है आपके साथ में तो उसका कंपनसेशन अगेंस्ट आपको उसके अंदर मिलेगा। राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट, कोई भी द राइट टू लीव वर्क इन अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, आपका जो भी मान लेते हैं कि आपने का, चलेगा आपको बात बोलता हूँ, अपने यहाँ पे डंपिंग में रिसेंटली मैं भी गया था, वहां पे एक फैक्ट्री बन रही है, एसएमएस कंपनी का नाम सुने आप लोगों ने? yes. उसका बाप बन रहा है, हाँ, और वो मौत का सामान बन रहा है, लेकिन अभी तक चालू नहीं, क्यों? अब हुआ नहीं ना, जब होगा तब मालूम पड़ेगा। और लिटरली गोवंडी छोड़ दो ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो ये अच्छा नहीं है। राइट टू प्रोडक्शन ऑफ अनफेयर बिजनेस practice from the exploitation, blackmail, black marketing and overcharging, etc. Right to against the superior goods, protection from a duplicate and a substandard goods, वही ना डबल कॉपी प्रोडक्ट से एक बचे। ठीक है ना? आगे बढ़ते। आई होप सो आपका चैप्टर नंबर 7 क्लियर हो गया रहेगा। सीधा हम आते चैप्टर नंबर 8 पे। 8 हमारा क्या हमारा है, मार्केटिंग। भाई मार्केटिंग क्या है भाई, बस बेचना। अब इसमें मैं 2 कॉन्सेप्ट लाया हूं। पहला मैं लाया हूं टाइप्स ऑफ मार्केट। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस मैं कवर नहीं करूंगा, मैं कम क्वेश्चन से रखूंगा कि ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं, एग्जाम कल ही है, तो वो हिसाब पे ध्यान रखते हुए मार्केट क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ, IMP सेशन एग्जाम में आने के 8 मार्क वाले में बहुत, मतलब पकड़ लीजिए 80% 90% आ सकता है। पेपर में नहीं बनाया, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आने के चांसेस ज्यादा है, ध्यान दीजिए। Market are classified on the basis of area, time, volume, importance, nature of goods, regulation and competition के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं on the basis of area, तो लोकल मार्केट हमारी होती है, नेशनल मार्केट हमारी होती है, और इंटरनेशनल मार्केट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अगर हम बात करें, वेरी शॉर्ट मार्केट जो कि फ्यू डे मार्केट्स होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई पेरिशेबल गुड्स से निकला, 1 घंटा अपना 1 दिन 12-13 घंटे के अंदर वो गुड्स आपका क्या होता है बेटा, वो खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल पाव जो है, एक बार बन के रेडी हो गया,
तो पाव को आपको 12 घंटे के अंदर कंजम्पशन करना पड़ता है, वरना पाव आपका स्मेल आने लगता है। इसमें ब्रेड्स भी आ गए, जितने भी पेरिशेबल गुड्स होते हैं ये उनकी मार्केट हमारी होती है। शॉर्ट पीरियड मार्केट जस्ट लाइक आम का सीजन, बराबर ना, इतना मैंगो सीजन जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, फ्यू डेज के लिए आता है, और एक लॉन्ग पीरियड मार्केट जस्ट लाइक जब मार्केट अपनी चलती है वो। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ट्रांजेक्शन, दो तरीके की वॉल्यूम्स देखा गया। वॉल्यूम मतलब होता है क्वांटिटी, क्या भाई चलिए क्या, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक होता है सिंगल प्रोडक्ट और एक होता है बल्क प्रोडक्ट, बराबर ना। बल्क प्रोडक्ट मार्केट को हम लोग कहते हैं होलसेल, क्या कहते हैं, होलसेल। और सिंगल प्रोडक्ट मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं, रिटेल। समझ में आ गया आपको? ओके, लिखा है हमारे यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, प्राइमरी मार्केट्स में एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सेकेंडरी मार्केट्स में आपका सेमी प्रोसेस गुड्स मिलते हैं, और टर्मिनल मार्केट के अंदर आपका गुड्स सोल्ड टू फाइनल कंज्यूमर। लकड़ा मिला, लकड़े से प्लाईवुड बना, प्लाईवुड से बना फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, वो बिकेगा मार्केट। समझा मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, एक होता है कमोडिटी मार्केट और एक होता है आपका कैपिटल मार्केट। कमोडिटी जो भी आप चीज देख रहे हो आपके इर्द गिर्द, वो क्या है आपकी कमोडिटी। कैपिटल क्या होता है, पैसा। खत्म हो गई बात। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेट मार्केट सिर्फ एक ही है, वो है सेबी। सेबी को छोड़ के पूरे इंडिया में कोई आपको रेगुलेट मार्केट मिलेंगी नहीं। रेगुलेट मतलब टाइम पे खुलना, टाइम पे बोना पोना, पूरी अपना गवर्नमेंट कानून के अंदर के हिसाब से चलना, हर एक चीज होना चाहिए कानून के हिसाब से, वो सिर्फ एक ही जगह पे देखी गई है, वो है सेबी। सेबी के अलावा जितने भी आपको मार्केट दिखेंगी, सारी मार्केट हम लोग क्या कहेंगे, फ्री मार्केट और अनरेगुलेट मार्केट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, आराम से आइए, बैठते जाइए, वही पीछे बैठ जाइए। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, परफेक्ट मार्केट, लार्ज नंबर्स हमारे हैं, परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट में जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स आपको मिलेंगे हमारे यहाँ पे। इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे मोनोपोली एंड ओलिगोपोली देखने के लिए मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? क्लियर हुआ आपका? सर, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, पहला आपका है मार्केटिंग रिसर्च। क्या हमारा है, मार्केटिंग कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर नीड्स, जहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हेन टू सेल एंड एट व्हाट प्राइस टू सेल। यानी ये सारी की सारी चीजें आपकी जो है करना पड़ेगा। ओके, बेटा 2 मिनट खड़े हो जाओ, हो जाएगा बस। जहां खड़े, बंद कर दो उसको, गेट को बंद कर। ओके, बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग एंड असेंबलिंग क्या है सर हमारे यहाँ पे? बाइंग एंड असेंबलिंग क्या है सर हमारे यहाँ पे? कलेक्टिंग अ रॉ मटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, ensure proper quality of a reasonable cost, important of a production and process. Okay, मार्केट प्लानिंग क्या है सर हमारी? इसमें मैं 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ। डिसाइडिंग मार्केट ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी, ब्लूप्रिंट ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट्स एंड हेल्प इन अचीविंग अ बिजनेस गोल। ओके, आगे बढ़ते, बस बैठिए। ओके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारा यहाँ पे क्या है? हाँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है सर हमारे यहाँ पे? आपको यहाँ पे क्वालिटी, डिजाइन, शेप्स, कलर, पैकेजिंग पे काम करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तब जाके आपका प्रोडक्ट आपके मार्केट में दिखने के लिए आएगा। आज की तारीख में जितना आप एग्रेसिव मार्केटिंग करेंगे उतना अच्छा प्रोडक्ट आपका बिकेगा। आगे बढ़ते, स्टैंडर्डाइजेशन एंड गेटिंग fixed standard and a size, qualities, weight and color etc. ensure uniformity and consumer loyalty. Getting का होता है classify product into the different quality of a group, mostly used in agriculture product like wheat and rice. Okay, आगे हम बढ़ते, जो भी आगे हमारे पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अच्छा, पैकेजिंग लेबलिंग क्या है सर हमारे यहाँ पे? डिजाइन कंटेनर एंड वेब ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द डैमेजेस एंड क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन। जब भी कोई पैकेजिंग किया जाती है, पैकेजिंग बहुत अपना ऐसी होनी चाहिए जो कि इंटरैक्टिव भी होना चाहिए और साथ साथ में आपके
इंटरैक्टिव भी होना चाहिए और साथ साथ में एक आपके प्रोडक्ट को हार्म करने से, डैमेज होने से बचाए भी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। लेबलिंग जो है गुडविल डिसाइड करती है हमारी यहाँ पे। स्लिप अटैच टू द प्रोडक्ट गिव द इंफॉर्मेशन, नेम, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरिंग डेट एंड इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे दी गई है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, आप आराम से आइए, अरे वही बैठे, आप यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए, आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, चालो ऑन द फ्रेम, कोई दिक्कत नहीं। उसको अंदर नहीं काटे को नहीं दो ना, आ जाओ। जिदान थोड़ा हल्का खा देगा, संभाला, हिलना मत, बस बैठ जा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, मार्केटिंग मिक्स, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको पूछेगा, आने के चांसेस 95%। जिसको सवाल आपके दो होते हैं, एक होता है 7 मार्केटिंग मिक्स और एक होता है 4 मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स है क्या? मार्केट के अंदर किसी भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए, अपने प्रोडक्ट को अपना सक्सेस होने के लिए इन जगहों पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में दिखेगा। क्या बोला मैंने? दिखेगा। नंबर 1 मार्केटिंग मिक्स पे हम तो देखते हैं मीनिंग क्या है हमारे यहाँ पे। मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल्स कौन कौन से हमारे यहाँ पे, हम आगे पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। यूज ऑफ द फर्म अचीविंग इन इट्स टारगेट इन अ मार्केट, इट्स मीन्स राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइस, राइट प्लेस एंड राइट प्रमोशन। ये 4 पीस आपके पहले थे, इसको हम लोग कहते थे 4P कॉन्सेप्ट। क्या कहते थे? 4P कॉन्सेप्ट। इसको हमारे यहाँ पे जो आप अपना लाया था, लेटर एक्सचेंज टू द 7P फॉर द सर्विस मार्केटिंग। जब सर्विस मार्केटिंग आई यहाँ पे तो 3P को और यहाँ पे ऐड किया गया, 4 + 3 हमारे कितना हमारा हो गया? 7। आइए पहला हमारा प्रोडक्ट जो हमारा है वो बहुत बेहतर होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाएगा। Goods and services offered to the customer can be tangible or intangible, must satisfy our customer need। जो भी कस्टमर की एक सोच है, जो नीड, एक वांट है, पूरी कंप्लीट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूड क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स, ब्रांड एंड पैकेजिंग। सक्सेस डिपेंड ऑन द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। आर यू गेटिंग यस और नो? चलो आ जाओ। फिर हमारा आता है प्राइस। प्राइस क्या है? हमारा सही कीमत, एक्सप्लॉइट ना करें, मौके का फायदा ना उठाए, जरूरत का फायदा ना उठाए, ये बहुत जरूरी है। अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इफेक्ट डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें आपका हमारा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, आपका जो होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए। कस्टमर विलिंगनेस टू पे इतना रखे ताकि कस्टमर उसको खरीद पाए। आप प्रोडक्ट का प्राइस इतना बड़ा ना दे कि कस्टमर उनको खरीद ना सके। ओके ना? कंपटीशन, ऑफ कोर्स कंपटीशन यहाँ पे रहेगा। वैलिडिटी, टू हाई, लोअर डिमांड, टू लो, लेस प्रॉफिट। बता मेरी बात? तो आपको इस बात को दिमाग में रखते हुए चलना है कि आपको डिमांड और प्रॉफिट दोनों को मेंटेन करना है, और डिमांड और प्रॉफिट को मेंटेन करने का ही नाम आप क्या कहता है बेटा? हमारा मार्केटिंग। ठीक है ना? अब प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस से चुनना बहुत जरूरी है। जब मैंने कहा आपको कि अगर हिली एरिया जहां पे बर्फ गिरती है और वहां मैं एसी बेचूंगा, एसी का बैनर लगाऊंगा, चलेगा क्या? अगर मैं साउथ में जाके मैं हीटर बेचूंगा तो चलेगा क्या? नहीं सर, हीटर की राइट जगह है हिमालयास, और अपना एसी की राइट जगह हमारी है बराबर इतना। तो ऐसी जगह पे जहां पे गर्मी होती है, यहाँ पे अगर ऐसी जगह पे जहां पे गर्मी होती है वहां मैं ठंडी चीज बेचूंगा, ऐसी जगह पे जहां पे ठंडी होती है वहां मैं गर्म चीज बेचूंगा। तो इसी का है राइट टू चूज अ बेस्ट, राइट फॉर द बेस्ट प्लेस फॉर अ मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल टू विदाउट अ प्रोडक्ट रीच अ कस्टमर, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ये भी ध्यान दीजिए कि सिर्फ आपको चुनना नहीं है, आपको ये भी देखना है कि वहां तक आपका प्रोडक्ट पहुंच सकता है कि
नहीं। अगर प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं सकता है तो मार्केटिंग करके मतलब नहीं है। लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, warehousing, distribution network, product must be available at the right place at the right time, होना चाहिए। अगर नहीं है चलने वाला नहीं है। प्रमोशन, सर प्रमोशन क्या होता है? ऑफ कोर्स एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट करना बहुत जरूरी है। एक्टिविटी टू इन्फॉर्म द परस्यूड कंज्यूमर, एडवर्टाइजिंग करे, पर्सनल सेलिंग करे, सेल प्रमोशन करे, डायरेक्ट मार्केटिंग करे, क्रिएट एंड ब्रांड अवेयरनेस है, इंक्रीजिंग सेल करे। और क्लियर हो गया मेरी बात? उसके बाद में सर्विस सेक्टर्स के अंदर इन तीन लोगों को भी इंक्लूड किया गया। ये तीन पीस का नाम है पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। लेकिन आपको शुरुआत के चार को आपको ज्यादा अहमियत देनी है। अगर टाइम अगर बचेगा तीन पी भी आप पढ़ के चले जाए। पहला हमारा है पीपल, एम्प्लॉय एंड ऑल पर्सन इन्वॉल्व इन सर्विस डिलीवरी, प्रॉपर ट्रेनिंग, बिहेवियर, इफेक्ट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। एग्जाम्पल जोमेटो एंड स्विगी। अगर जोमेटो एंड स्विगी को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करा किया गया तो अल्टीमेटली ये आपका ट्रेनिंग अगर अच्छी दी जाती है तो अल्टीमेटली आपका सेल जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रोसेस, स्टेप इन्वॉल्व इन डिलीवरी सर्विसेज, efficient process, save time, ensure quality of services. Physical evidence, tangible अपना element in service environment, example office layout, इंटीरियर डिजाइन, क्लीननेस, इक्विपमेंट। एग्जांपल, जितना अच्छा आपका इंटीरियर रहेगा, जितना आपका ऑफिस की डिजाइन रहेंगी, कस्टमर उतना अट्रैक्ट होगा। आई होप सो ये पूरा सेशन मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया हूँ। आई होप सो पूरा सेशन मैंने कंप्लीट किया हूँ जिसके अंदर कई सारे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको। मैंने बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर, बेस्ट ऑफ फॉर एग्जाम, जस्टिफिकेशन केस स्टडी मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, एक बार आप जाके देख लीजिए। कोशिश करूंगा जितना जल्द से जल्द इसको अपलोड करूं। थैंक यू बीइंग अ पार्ट ऑफ द माय चैनल का कॉमर्स फैमिली। थैंक यू। चलो अभी मॉर्निंग गाइस बटो, मेरा फोन निकाल दो।